हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका सॉल्यूशन देंगे, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे आज। ये वीडियो जो है, जो भी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं या सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं या कोई भी बोर्ड का हो, ये वीडियो खास करके उसके लिए बनाया गया है, यानी कि बोर्ड लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो उससे पहले आपको ये बता देना चाहेंगे कि अगर इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे, ये कमेंट बॉक्स में इसका लिंक ये किया पिन किया हुआ रहता है, आप जाके उसको क्लिक करेंगे, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे, और उसको जाके ज्वाइन कर लेना है और ये पीडीएफ ले लेना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। यानी कि मेंडल जो पी प्लांट को सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, क्या इसका एडवांटेज था। तो देखो इसका आंसर आपको कैसे राइट करना है, कैसे लिखना है। तो सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा कि ग्रेगर्स और मेंडल डेमोस्ट्रेटेड मीन्स पता लगाना, demonstrated characters of inheritance acquired by offspring from parents. He selected a pea plant for his experiment for the following reason. तो सबसे पहले ये लाइन, दो लाइन लिखना पड़ेगा आपको, उसके बाद एक एक नंबर दे के लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि पीज एग्जिबिट सेवरल विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स सच एज। तो ड्वार्फ और टोल को लिया गया था, यानी कि ड्वार्फ जो था वो रिसेसिव कैरेक्टर था, टोल को डोमिनेंट कैरेक्टर मान के लिया था। उसी तरह रिंकल्ड एंड राउंड सीड डोमिनेंट था, रिंकल्ड जो था वो ड्वार्फ था। वैसे येलो एंड ग्रीन पॉड, वाइट एंड पर्पल फ्लावर, सो ऑन, इस तरह से वो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर को कंसीडर किया था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे एज दे पोजेस बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया था। उसके बाद बोल रहा है दे कैन ईजीली अंडरगो सेल्फ पोलिनेशन। बाइसेक्सुअल लेने का एडवांटेज क्या है कि सेल्फ पोलिनेशन ईजीली होगा, यानी कि कहने का मतलब है एक ही फ्लावर में अगर दो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट है तो सेल्फ पोलिनेशन तो आसानी से होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो बोल रहा है दिस इज़ वाई पी प्लांट आर एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद द सेम ट्रेट ओवर जनरेशन। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट आपको इस तरह से लिखना है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि क्रॉस पोलिनेशन कैन इजीली है ना बी अचीव्ड थ्रू एमैस्कुलेशन वेयर इन द स्टमेन ऑफ द फ्लावर इज प्लग्ड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ द पिस्टिल टू द पिस्टिल। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, जैसे बोल रहा है कि क्रॉस पोलिनेशन कैन इजीली अचीव्ड थ्रू एमैस्कुलेशन। जैसे मान लिए ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये मान लिए बाइसेक्सुअल, इस पर मेल गेमिट भी, मेल वाला पार्ट भी है, फीमेल वाला पार्ट भी है। तो मेल वाला पार्ट को अगर काट के अलग कर लिए तो इसको इमैस्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलेंगे। उसके बाद क्या करते, एक बैग से इसको ढक देते, उसको बैगिंग बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे क्या, दीज प्लांट हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, यानी लाइफ स्पैन जो होता है पी प्लांट का शॉर्ट होता है। बोलता वेयर एज दे प्रोड्यूस अ प्लेंटी ऑफ सीड इन 1 जनरेशन अलोन। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो लाइफ स्पैन है बहुत शॉर्ट हुआ, और उसका बोलता है कि एक जनरेशन में बहुत सारे सीड भी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको आंसर इसका कंप्लीट होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन में वीवीआई मारो, ये क्वेश्चन इस बार आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, किसके बीच डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफ्रेंशिएट करना है, और होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में डिफ्रेंशिएट करना है। अब मोनो हाइब्रिड और डायहाइब्रिड में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि उसमें डिफरेंस को लिखना है। मोनो हाइब्रिड डायहाइब्रिड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डोमिनेंस एंड रिसेसिव में क्या डिफरेंसेस है, देखो डोमिनेंट की बात कर रहा है
इन द प्रेजेंस और absence ऑफ अ रिसेसिव ट्रेट डोमिनेंट फैक्टर और अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। कहने का मतलब है जैसे ये डोमिनेंट टोल है, ड्वार्फ जो है रिसेसिव है, तो ये जो प्लांट आएगा टोल ही आएगा, ठीक है। या फिर ये यहाँ पे क्या ड्वार्फ ये सॉरी रिसेसिव जो है यहाँ प्रेजेंट है, फिर भी कौन काम कर रहा है, तो डोमिनेंट वाला ही काम कर रहा है, तो टॉल आ रहा है। अगर यहाँ पे रिसेसिव एब्सेंट है, दोनों अगर डोमिनेंट है तो फिर भी डोमिनेंट वाला ही कैरेक्टर शो करेगा। उसके बाद बोल रहा है कि रिसेसिव ट्रेट में क्या होगा, अ रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन द अब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। कहने का मतलब है रिसेसिव ट्रेट जो है अपना कैरेक्टर को कब शो करेगा, जब डोमिनेंट ट्रेट नहीं रहेगा, तो इसका मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, ये वाला होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में जो है वो अपना कैरेक्टर को शो करेगा। एक एग्जांपल दिया हुआ है, इन पी प्लांट राउंड सीड वायलेट फ्लावर आर डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। जबकि पी प्लांट में बोल रहा है कि वाइट फ्लावर एंड ड्वार्फ प्लांट जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो एक एक एग्जांपल दिए, उसका डेफिनेशन लिख दिए हैं, तो हो गया इसका आंसर। तो हम डोमिनेंस एंड रिसेसिव में जो है डिफरेंस लिख लिए हैं। अगला लिखना है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस में। देखो यहाँ से अलग अलग है, ठीक है। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस में होमोजाइगस बोलता है क्या, फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट होमोजाइगस कंटेंट टू सिमिलर अलील। उसके बाद बोलता है फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट हेट्रोजाइगस कंटेंट टू डिफरेंट अलील। यानी कि अगर ये दोनों ये टॉल है तो ये अगर ये दोनों डोमिनेंट है तो ऐसा टॉल होगा, अगर रिसेसिव है तो दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसमें क्या होगा, एक टॉल वाला होगा और एक ड्वार्फ वाला होगा, तो ये हो गया हेट्रोजाइगस हो गया, ठीक है। आप समझ गए, ठीक है। लिखा है ओनली वन टाइप ऑफ गैमिट प्रोड्यूस। इसमें अगर दोनों सेम है, दोनों गैमिट सेम है, दोनों का अगर सेम है तो क्या होगा, एक ही टाइप का गैमिट बनेगा, इसमें दो टाइप का गैमिट बनेगा। यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल दिया हुआ है, इस तरह से आपको लिख के याद कर लेना है, ठीक है। अब बोलता है कि मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में क्या डिफरेंस है। तो मोनो हाइब्रिड बोलता है इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट डिफरिंग इन ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कहने का मतलब इसमें जो है एक पेयर को लेंगे, इसमें दो पेयर को लेंगे, कहानी ख़त्म इसका, ठीक है। यहाँ देखिए इसका एग्जांपल दिया, हो गया कहानी ख़त्म इसका। अब देखिए यहाँ बोलता है ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज़ हेट्रोजाइगस फॉर लोकाई, यानी फॉर लूसी भी पड़ता है, कोई लोकाई भी पड़ता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। डिफरेंट है, इसका मतलब टाइप्स ऑफ गैमिट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पर पावर n। तो ये 4 बात कर रहा है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि टोटल कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, ये 2 दूनी 4 हुआ, 4 से 16 हो गया। 16 टाइप्स ऑफ गैमिट्स बनेगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। ये बोल रहा है सॉल्यूशन में अ लोकस इज अ फिक्स पॉइंट ऑन अ क्रोमोसोम दैट इज ऑक्युपाइड बाय वन और मोर जीन, ठीक है। वो उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद लिखा फॉर एन अलीलिक पेयर हेट्रोजाइगस एंटिटीज कंटेन डिफरेंट अलील, दस a diploid entity which is heterozygous at a 4 loci या 4 loci has a 4 different contrasting character at a 4 different loci, ठीक है। ये वाला देखो, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जैसे 4 डिफरेंट टाइप का है तो उसका अगर हम गैमेट्स बनाएंगे तो देखिए ए हो गया, यहाँ पे बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और उसका स्मॉल 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 स्मॉल, तो ये 4 दूनी 16 होगा कि नहीं होगा। आप फॉर्मूला से निकालिए या ऐसे निकालिए, ठीक है। तो आपको इसका आंसर दिया हुआ है, इसको अच्छा से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन मारिए VVI, 3 नंबर के लिए पूछेगा, मारिए VVI, ये वाला VVI मारिए। क्वेश्चन पूछेगा मतलब ये पूछेगा,
बोलता है कि द लॉ ऑफ डोमिनेंस वाज प्रपोज्ड बाय मेंडल। सबसे पहला पॉइंट कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। ठीक है, उसका बोला इट स्टेट दैट, मतलब क्या कह रहा है? अ डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव अलील। कहने का क्या मतलब है कि इट स्टेट दैट डोमिनेंट अलील जो होगा ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कब? या तो वो होमोजागस कंडीशन में होगा, या फिर वो अगर हेटेरोजागस कंडीशन में हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो रिसेसिव के साथ भी रहेगा तो वो खुद को मतलब अपना कैरेक्टर को शो करेगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि रिसेसिव के कैरेक्टर को वो सप्रेस कर देगा, यानी दबा देगा। ठीक है, अब बोल रहा है बट द रिसेसिव अलील फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर इज नॉट वेनिसेड बट रिमेन मास्क और हिडन इन द प्रोजेनीज ऑफ F1 जनरेशन विच इज रिफ्यूजेड इन अ सब्सिक्वेंट जनरेशन। कहने का मतलब है जैसे यहाँ से क्या हुआ कि ये टॉल था, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, ये ड्वार्फ है। ठीक है, इससे टी बना गैमेट, इससे टी स्मॉल टी बना, ये दोनों फ्यूज करके क्या बना दिया? टी स्मॉल टी। इसको बोलते हैं F1 जनरेशन में। ये क्या हो गया? टॉल हो गया। ये टॉल था, ये ड्वार्फ था, नहीं टॉल और ड्वार्फ को हम क्रॉस किया तो टॉल बना, यानी ड्वार्फ का कैरेक्टर गायब हो गया। अब फिर क्या क्या करेंगे? इसी को अगर ये देखो टी है, इसी को अगर क्रॉस करते हैं फिर F2 जनरेशन के लिए तो हमें क्या मिलेगा? टी मिलेगा एक, और दो मिलेगा टी स्मॉल टी वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक मिलेगा क्या? स्मॉल टी। इसका मतलब ये दोनों टॉल होगा, ये वाला ड्वार्फ हो जाएगा। तो अगर फिनोटाइपिक कैरेक्टर लिखेंगे तो वो 3:1 होगा। तो बताइए ड्वार्फ कैरेक्टर अगला जनरेशन में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। इसीलिए बोल रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा है कि F1 जनरेशन में जो है रिसेसिव कैरेक्टर को सप्रेस कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टर ही ख़त्म हो गया, ठीक है, या वेनिस्ड हो गया। वो क्या हुआ कि उसको मास्क ओवर कर दिया, या फिर उसको बोलेंगे कि छुपा दिया F1 जनरेशन में, वो अगला जनरेशन में फिर आ जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख लेंगे। देखिए यहाँ क्रॉस करके दिखाया उस चीज़ को। ठीक है, देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। चलिए देखिए, राउंड सीड, रिंकल सीड। जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो क्या देगा? राउंड सीड, उसके बाद राउंड सीड, चारों का चारों राउंड सीड देगा। फिर इसको हम सेल्फिंग करेंगे राउंड सीड के साथ हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो एक देगा राउंड सीड, दूसरा राउंड सीड, तीसरा राउंड सीड, एक रिंकल सीड। बताइए तो ये F1 जनरेशन था, ये F2 जनरेशन में है। ठीक है, तो दूसरे जनरेशन में उसका कैरेक्टर आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया, ऐसे ही बताया अभी। ठीक है, देखिए अब बोल रहा है डिफाइन एंड डिज़ाइन द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब हम F1 जनरेशन को होमोजाइगस रिसेसिव के साथ अगर क्रॉस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। देखिए इसको क्या डिफाइन किया है कि अ टेस्ट क्रॉस कैन बी डिफाइंड एज अ क्रॉस ऑफ एनी F1 इंडिविजुअल दैट हैज़ अ डोमिनेंट फिनोटाइप with its homozygous recessive parent. This test cross can be used to determine if an individual displaying dominant character is a homozygous or heterozygous. तो कहने का मतलब है अभी हमने जो समझाया कि F1 हाइब्रिड को होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या देगा? ये देगा, एक देगा क्या? हेटेरोजाइगस कंडीशन जो टॉल वाला होगा, और दूसरा देगा होमोजाइगस कंडीशन। कहने का मतलब 1:1 रेशियो में आएगा। ठीक है, बोलता है इसका एग्जांपल दिया हुआ है, टेस्ट सैंपल टेक अ टॉल प्लांट टी, ठीक है, क्रॉस विद द ड्वार्फ प्लांट। जब टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में टी स्मॉल टी देगा। ठीक है, अब बोलता है दिस टॉल प्लांट, यानी कि हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट की बात कर रहा है, इज देन टेस्ट क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ, ये वाला, तो उसी को तो हम टेस्ट क्रॉस बोलते थे, डेफिनेशन ही वही था। ठीक है, अब यहाँ पे इस बॉक्स में लिखा है एज सीन अबव द टेस्ट क्रॉस बिटवीन टॉल हेटेरोजाइगस F1 हाइब्रिड विथ ड्वार्फ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट प्रोड्यूसिंग
tall and dwarf in the same equation equal proportion, this represent that F1 hybrid are heterozygous। यही रिप्रेजेंट करता है कि F1 जो है हेट्रोजाइगस है। 1:1 सेम प्रोपोर्शन मतलब क्या 1:1, एक है टॉल एक है डॉर्फ। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग अ पनेट स्क्वायर वर्कआउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ phenotypic features in the first phylyl generation after a cross between homozygous female and heterozygous male single loci। ठीक है, ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, हेट्रोजाइगस मेल और होमोजाइगस फीमेल जो है वो पनेट स्क्वायर बॉक्स में उसको क्रॉस करने बोल रहा है, यानी वर्क करने बोल रहा है और फिनोटाइपिक कैरेक्टर को बताने के लिए बोल रहा है। देखो एक बोला इन पीक की बात कर रहे हैं, देयर इज अ क्रॉस कैरिड आउट बिटवीन हेट्रोजाइगस मेल एंड ब्लैक कोट कलर, यानी कि हेट्रोजाइगस मेल मतलब क्या कि ब्लैक कोट कलर एंड फीमेल हैविंग वाइट कोट कलर। ठीक है, बीबी द मेल एल्ड टू टाइप्स ऑफ गैमिट्स बी एंड बी। हेट्रोजाइगस है तो पी बी होगा, ये अलग होगा तो बी बी होगा, ही बी कैपिटल होगा एक गैमिट और एक स्मॉल गैमिट्स होगा। ठीक है, वेयर एज द फीमेल इल्ड वन टाइप ऑफ गैमिट्स, क्योंकि ये कैसा है दोनों स्मॉल है तो एक ही टाइप का गैमिट देगा, यानी कि बी ही देगा, दो बी देगा लेकिन टाइप तो एक ही होगा। ठीक है, देयरफॉर द रेशियो ऑफ जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक इन द प्रोज। इस तरह से जो है 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन टू टॉल प्लांट विथ येलो सीड एंड tall plant with green seed, what proportion of phenotype in the offspring could be expected to be। पहला क्वेश्चन दे क्या उसमें है कि टॉल एंड ग्रीन की बात करेंगे एंड ड्वार्फ एंड ग्रीन की बात करेंगे। तो देखिए हम क्रॉस करके देखते हैं। उससे पहले आपको क्या लिखना है, ये पॉइंट लिखना ज़रूरी है क्योंकि आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। When a cross between tall plant with yellow seed, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है कि टॉल प्लांट के साथ येलो सीड को लिया गया है एंड टॉल प्लांट विथ ग्रीन सीड, यानी कि टॉल प्लांट विथ ग्रीन सीड। ठीक है, ग्रीन सीड जो है वो ड्वार्फ कैरेक्टर है। अब देखो इज कैरिड आउट फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस हो रहा है तो 3 जो है टॉल ग्रीन 3 जो है टॉल ग्रीन प्लांट देगा, 1 जो है ड्वार्फ ग्रीन प्लांट देगा। कैसे देगा वो क्रॉस करके देखते हैं, आगे देखते हैं। इसको जब क्रॉस करा गया है तो देखिए टॉल येलो, टॉल ग्रीन, टॉल येलो ये भी है, टॉल ग्रीन है, टॉल ग्रीन है। देखो 3 टॉल ग्रीन है, टॉल ड्वार्फ 2 है, एक 3 हो गया, 3 हो गया टॉल डॉर्फ, यानी 3:1, 1 नहीं। ठीक है, एक होगा ग्रीन एक होगा डॉर्फ। देखिए फिनोटाइप क्या होगा, टॉल एंड ग्रीन प्लांट 3 होगा, टॉल एंड ग्रीन प्लांट 3 है। उसके बाद डॉर्फ एंड ग्रीन, यही चीज़ पूछ रहा है ना, डॉर्फ एंड ग्रीन प्लांट, डॉर्फ एंड ग्रीन प्लांट ये वाला, डॉर्फ एंड ग्रीन प्लांट 1। तो इस तरह से जो है 1 2 3 ये वाला हो गया और एक ये हो गया। आंसर यहाँ पे मिल गया आपको। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम बाद में देखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।